हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JEE मेंस PYQ सीरीज़। आज मैं आपके पास एक वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये हमारे 2024 के JEE मेंस में आया था, जो कि हमारे इवनिंग शिफ्ट में हुआ था 9 अप्रैल को। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, हमें क्या दिया गया है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए। मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब आर ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए से। मतलब इसका और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा इक्वल टू 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट। और हमें क्या दिया गया है? एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? हाफ ऑफ वेक्टर बी से। तो क्या बोला गया है? द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज़, हमें क्या ढूंढना है? वेक्टर ए और वेक्टर ए बी के बीच का एंगल ढूंढना है। तो हमें पता है हम पहला वाला पार्ट से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या निकल दिया गया है, रिजल्टेंट और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। मतलब रिजल्टेंट और ए का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। रिजल्टेंट हमें पता है क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा हम निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बाई ए बी। तो ये ए से एक कट जाएगा, तो हमारा कॉस थीटा कितना आएगा? तो हमारा कॉस थीटा आ जाएगा माइनस ए बाई बी। ये हमारा कॉस थीटा हो गया। अब हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है रिजल्टेंट जो है वो क्या है? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड बी के, बी का हाफ। ठीक है, इसको हमें पता है ए प्लस बी, रिजल्टेंट कितना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये कितना दिया गया है? हाफ ऑफ बी। इसको हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, मतलब ये बी स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4। तो इससे हमें कॉस थीटा पता है, कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे 2ab कॉस थीटा होगा, 2ab और ये माइनस ए बाई बी। और ये हमारा हो गया बी स्क्वायर बाई 4। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो एक साइड पे हमारा आएगा, देखिए यहाँ से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इससे हम लिख सकते हैं 3b स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/2b। ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। और हमें क्या दिया गया है? हमें कॉस थीटा ढूंढना है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा का वैल्यू है माइनस ए बाई बी। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 3/2b और नीचे फिर से b है तो b कट जाएगा। तो हमारा cos थीटा का वैल्यू कितना होगा? माइनस 3/2। तो हमारा थीटा कितना होगा? हमारा थीटा हो जाएगा माइनस √3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से मतलब ये √3/2 आप देख सकते हैं, ये √3 ऊपर आएगा सिर्फ। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कॉस थीटा में माइनस √3/2 का वैल्यू कितना होता है? 150। तो हमें क्या पता चल गया? तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हो गया? 150 डिग्री। थैंक यू।